स्वागत है आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग फिर से संस्कृत में संस्कृत साहित्य लेखिका का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग संस्कृत के जितने भी किताब से संस्कृत का होता है और उसका हिंदी होता है सारे कुछ हम लोग कर चुके थे। यदि आप उसका क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसका क्लास कर सकते हैं। उस क्लास करने के बाद आप जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है सबसे आप परिचित रहेंगे, तो कृपा करके जाइए और उसका क्लास करके आइए। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है याज्ञवल्क्य ने किसको शिक्षा दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने किसको शिक्षा दी थी, तो पहला ऑप्शन है ए नंबर मैत्री, बी है बाणभट्ट, सी है जनक और डी है दांडी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, मैत्रेयी। तो इससे अदर चीज़ हम क्या इसमें जानने वाले हैं, अदर चीज़ ये होने वाला है कि मैत्रेयी कौन था याज्ञवल्क्य, तो ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। और किस चीज़ की शिक्षा दी थी, तो आत्मत्व की शिक्षा दी थी। मैत्रेयी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी, आत्मत्व की शिक्षा दी थी। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है कि याज्ञवल्क्य ने किसको शिक्षा दी थी, मैत्रेयी जो कि उसकी पत्नी थी, और किस चीज़ की शिक्षा दी थी, तो आत्मत्व की शिक्षा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दंडी द्वारा कहा गया है। यहाँ से और ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है कि दंडी ने सर्वशुक्ला किसको कहा है, सरस्वती को कहा है। दंडी ने सरस्वती किसको कहा है, सर्वशुक्ला को कहा है। उल्टा पुल्टा के कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपको जवाब देना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, शंकर चरित के रचनाकार कौन है। तो यदि आप किए होंगे तो सबसे लास्ट में हम लोग देखे थे कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है, जो कि आधुनिक युग के कवित्री है, और वो कौन है, पंडित छमाराव। पंडित छमाराव शंकर चरित के रचनाकार हैं। और आधुनिक युग के कवित्री कौन है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, पंडित छमाराव। इनमें से वनमाला भवालकर ये भी कौन है, आधुनिक युग के कवित्री, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि पंडित छमाराव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो जनक की सभा में जो शास्त्रार्थ कुशला थी वो कौन थी, गार्गी। मैत्रेयी कौन है, मैत्रेयी कौन है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। यमी कौन है, तो वेदों में जो लेखिकाएँ आती थी उसमें किसका नाम है, यमी का भी नाम है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है, गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी किस सदी के कवित्री हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 14वीं सदी के। 8वीं सदी के देखा जाए तो 8वीं सदी में कौन था, विजयंका, जिसको विजय भट्टारिका भी बोलते हैं। और एक था 16वीं सदी में तिरुमलंबा, जो कि राजा कंपन राय की पत्नी थी। वो भी आप यदि सब्जेक्टिव वाला क्लास करेंगे तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कितनी है, चतुर्विशति मतलब 24, कितनी है 24। और अथर्ववेद में यदि आप देखेंगे तो अथर्ववेद में कितना है, मात्र 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल के संस्कृत कवियत्री कौन है। तो पहले ही बता चुके हैं आपको, आधुनिक काल के संस्कृत कवियत्री कौन है, पंडित छमाराव। तिरुमलंबा कब की है, तो ये है 16वीं शताब्दी की। विजयंका कब की है, ये है 8वीं शताब्दी की। और सुलभा कौन है, महाभारत में किसका वर्णन मिलता है, सुलभा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। तो जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में जो मिलता है किसका मिलता है, सुलभा का उल्लेख मिलता है। गार्गी कौन थी, जनक की सभा में रहने वाली। मैत्रेयी कौन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी। सुलभा को तो आंसर हम देख ही लिए, महाभारत में इसका वर्णन है। और यमी ऋग्वेद में आने वाली लेखिकाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका इनमें से कौन है, गंगा देवी तो नहीं है क्योंकि इसका 16वीं शताब्दी में सुलभा महाभारत की है। मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है ये कब की है, वर्तमान काल की। मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला भवालकर, पंडित छमाराव, ये सब कब की है, वर्तमान काल की है। उसके बाद विजयंका कब की है, तो विजयंका भी कब की है, ये भी है 8वीं शताब्दी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। तो विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है, जैसा कि हम लोग देखे थे अष्टम शतक मतलब 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन कौन अति प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है। तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, पंडित छमाराव। इसने किसकी रचना की थी, शंकर चरितम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है। वनमाला भवालकर कब की है, तो आधुनिक काल अर्थात वर्तमान काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं किसकी शिक्षा देते हैं, आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थे। तो विजय भट्टारिका जो थे चंद्रादित्य की। अगला क्वेश्चन है पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, क्योंकि पंडित छमाराव किस दर्शन से प्रभावित थे, गांधी दर्शन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अब क्वेश्चन है ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है ये सब आपको पिछले वाले क्लास से भी मिल जाएगा। यहाँ से हम सबको दिखा देते हैं आपको, यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो कि अपनो एजुकेशन के नाम से है वहाँ जाकर इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। सारा यदि जितना भी क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में सब इसी पीडीएफ से आने वाला है। और संस्कृत साहित्य लेखिका से जितना भी क्वेश्चन रहेगा टोटल कवर हो चुका है। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपनो एजुकेशन चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरे को भी कुछ सपोर्ट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।